हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। हम इस टॉपिक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर वन। In a certain code language, if diamond is coded as EJBOPOE, then how is courage coded in that language? सो एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर डायमंड का कोड ये दिया गया है तो इस कोड के हिसाब से करेज का क्या कोड होगा, इस लैंग्वेज के हिसाब से क्या कोड होगा करेज का। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डायमंड। ओके, और इसके नीचे हम लिखेंगे इसका कोड क्या दिया है, EJBOPOE। हम अब जो है रिलेट करेंगे डायमंड के अल्फ़ाबेट्स इस कोड के अल्फ़ाबेट के साथ। जैसा आप देख सकते हैं डी का जो है रिलेशन है ई के साथ, दैट मीन्स डी के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो ई, आई के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है जे, ए के बाद बी, एम के बाद ओ, सिमिलरली ओ के बाद पी, सिमिलरली एन के बाद ओ एंड डी के बाद ई। सो इसका क्या मतलब है, कोड कैसे बनाया गया है, जो भी अल्फ़ाबेट है उसके सक्सीडिंग जो उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वही कोड बनता है। तो अब अगर करेज दिया गया है COURAGE, सो सी के बाद डी आएगा तो पहले ही जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है। इसमें जो है इन क्वेश्चंस में टाइम बचता है, ये टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। सॉल्व तो कोई भी कर लेगा लेकिन टाइम बचाना है। तो पहला ही जब हमें निकला सी के बाद डी है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, पी। ओ के बाद किस में पी है, सो डी के बाद किस में पी है, ऑप्शन ए। सो सीधे ऑप्शन ए आंसर है क्योंकि ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। सो ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस में जो है टाइम बचता है और ये टाइम फिर दूसरे क्वेश्चंस में यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर आप बाकी अल्फाबेट्स जो है चेक करेंगे वो आंसर ए ही आएगा। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। In a code language, friend is coded as GQJDOC. How will peace be written in that language? No, now इस कोड लैंग्वेज में फ्रेंड जो है FRIEND, फ्रेंड का कोड क्या है, GQJDOC। इस सिमिलरली हम अब इसमें भी देखेंगे जो है किसका कोड क्या बन रहा है। एफ के बाद क्या आता है, जी। आर के बाद क्या आता है, एस। लेकिन यहां पर आप देखिए आर से पहले जो क्यू आता है वो दिया गया है, आई के बाद जे आता है, ई से पहले डी आता है, एन के बाद ओ आता है और डी से पहले सी आता है। अब अगर हम जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो हम सीधे देखेंगे हाँ एफ के बाद जी आता है, आर के बाद एस आएगा तो वही कोड होगा, लेकिन फिर हम जो है क्वेश्चन गलत कर लेंगे। इसीलिए जो है पहले जो गिवन कोड है उसको एक एक अल्फाबेट पूरा मैच करो, पहले देखो कि पूरा कोड क्या बनता है उसके बाद आंसर निकालो। सो इसमें क्या कोड है, कोड में ये है कि जो पहला अल्फाबेट है उसके बाद प्रीसीडिंग अल्फाबेट यूज किया गया है, दूसरे अल्फाबेट में सक्सीडिंग अल्फाबेट यूज किया गया है, तीसरे में फिर से प्रीसीडिंग। सिमिलरली जो पीस है PEACE गिवन वर्ड जो है हमें, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, एफ के बाद जी आता था जो सक्सीडिंग लेटर है, इसी बाद पी के बाद क्या आएगा, क्यू। सो पहले क्यू आएगा, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। नाउ ई के बाद जो है उससे प्रीसीडिंग जो उससे पहले अल्फाबेट आता है वो यूज होगा क्योंकि आर से पहले क्यू यूज किया गया था। इसी तरह ई से पहले क्या आता है, डी। सो क्यू के बाद डी किस में है, ऑप्शन सी और डी में। इसी तरह जो है ए भी एलिमिनेट हो गया। नाउ ए के बाद जो है सक्सीडिंग आएगा, ए के बाद बी आता है, क्यू डी बी, अभी भी दोनों में ये दिया गया है। उसके बाद सी में क्या आएगा, प्रीसीडिंग जो उससे पहले आता है, फिर से बी आएगा, ठीक है। एंड ई के बाद आता है एफ, सो क्यू डी बी बी एफ जो कि ऑप्शन सी है, ये आंसर है। इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन में टाइम बचाना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, फिर आपका आंसर विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर में पूछा भी गया है। इन अ सर्टेन कोड एड इज कोडेड एज 462 एंड रैम इज कोडेड एज 147, देन हाउ इज मैन कोडेड। तो एक सर्टेन कोड में एंड जो है AND एंड इसका कोड क्या दिया गया है, 462 एंड रैम जो है RAM, रैम का जो कोड है वो दिया गया है 147। तो हमें बताना है मैन का क्या कोड बनेगा। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो दो वर्ड्स हमें दिए गए उनमें कॉमन अल्फाबेट कौन है। अगर आप इसमें देखो कि कॉमन अल्फाबेट कौन है, ए, इसमें भी ए है ना। सो ए का यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो हमें समझ आ गया ए इज इक्वल टू 4। तो कोड कैसे बनाया गया है जो अल्फाबेट है उसका जो
उसके नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है। ए का 4 है, एन का 6 है, डी का 2 है। सिमिलरली नाउ मैन का अगर हमें बनाना है, मैन ए का तो हमें पहले से पता है 4 आ गया है कि नहीं, तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया और सी भी एलिमिनेट हो गया। नाउ अगर हम एम देखेंगे, एम यहां पर दिया गया है क्या 7, तो एम की जगह हम 7 डालेंगे, तो 7 एक ही में है, तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। फिर एन भी आप चेक करोगे तो एन का 6 है, तो आंसर आ गया। तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व होते हैं, इजीली सॉल्व होते हैं। यहां पर जो है टाइम बचता है और ये टाइम जो है दूसरे क्वेश्चन में यूज होता है। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये है दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये देखो ये सबऑर्डिनेटर में पूछा भी गया है। सो इन अ certain language, cool the cake is written as LUKMTI, dish is cool is written as BACNLU, and eat the dish is written as CNJG and KM. What does the code BA stand for? Now, इन क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, सी विद इन 15-20 सेकेंड्स हम ये सॉल्व करेंगे। cool the cake, इसका कोड क्या है, LUKM and TI। dish is cool, dish is कूल, इसका कोड क्या है, BACNLU, एंड ईट द डिश, ईट द डिश, इसका कोड क्या है, CNJG एंड KM। इसमें अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इन ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं और जो ये कोड्स दिए गए हैं, हम देखेंगे कॉमन जो है, कॉमन वर्ड कौन कौन सा है, दो सेंटेंसेस को कंपेयर करके कॉमन वर्ड्स निकालेंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, इन दो सेंटेंसेस को अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें भी कूल हमें दिख रहा है, इसमें भी कूल दिख रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन से जो कोड वर्ड्स है जो कॉमन है दोनों में। देखो इसमें भी LU है, इसमें भी LU है कि नहीं। सो हमें समझ आ गया कूल जो है, कूल इज इक्वल टू LU। नाउ अब हम दूसरे और तीसरे इन दो को कंपेयर करेंगे, इसमें भी डिश है, इसमें भी डिश है कि नहीं। और हम देखेंगे यहाँ से कौन सा वर्ड जो है, कौन सा कोड जो है कॉमन है। सी, इसमें भी CN है, इसमें भी CN है। सो डिश इज इक्वल टू CN। ये कॉमन हमें देखने होते हैं, कौन सा वर्ड कॉमन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से कोड्स कॉमन है, वही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम क्या देखेंगे, हमें निकालना है बा, जो BA है वो क्या बनता है इस लैंग्वेज में। सो LU एंड CN हमें निकाल गया। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, पहला और तीसरा, उसमें कौन सा हमें कॉमन दिखता है, कूल द केक एंड द इसमें भी आ रहा है, द इसमें भी आ रहा है। और इन दोनों में जो है कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें, सी KM एंड KM। सो KM किसका, KM जो है ये किसका कोड है, द इज इक्वल टू KM। नाउ कूल द केक, ठीक है। ओके, नाउ अब हम जो दूसरा दिया गया था डिश इज कूल, यहाँ से BACN एंड LU दिया गया था। सी, LU भी हमें निकला, CN भी निकला, LU भी निकला, CN भी निकला, वहां बच गया BA। यहाँ से हमें किस किसका निकला था, CN जो है वो डिश का है, ठीक है, LU जो है कूल का है, तो BA किसका बच गया, इज का। एज सिंपल एज इट इज, सो आंसर इज। आई होप ये आपको समझ आ गया। क्या करना होता है, जो यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ से हमें सेंटेंसेस में वर्ड्स दिए गए होते हैं और यहाँ से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स है वो हमने लिख लिए, ठीक है, तीनों के लिख लिए। फिर हमें जो है दो सेंटेंसेस आपस में कंपेयर करने, जैसे पहला और दूसरा, फिर दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा। इनमें हमें देखने होते हैं कॉमन वर्ड्स कौन है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन कोड्स कौन है, वही उनके कॉमन कोड्स होते हैं, फिर वो उनके कोड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। फिर हमें जब बा का निकाला तो हमने देखा बा किस वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सेंटेंस दिया गया था, ये वाला, डिश इज कूल। और डिश इज कूल में जो है हमने डिश का भी निकाल के रखा था, कूल का भी निकाल के रखा था, फिर इज बच गया था और यहाँ से हमने CN और LU निकाला, यहाँ से बा बच गया था, इसीलिए बा जो है किसका कोड है, इज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें फंस जाते हैं, टाइम लगाते हैं, समझ नहीं आता कैसे निकलेगा। मैंने आपको ईजी तरीका दिखाया, इसको आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको ये बहुत आराम से आंसर निकालना आएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन लैंग्वेज eat tasty food is written as JUVANU. Similarly, tasty Indian dish is written as this and eat spicy dish is written as this. हमें फूड का कोड निकालना है, फिर से वही करेंगे हम। आप इस क्वेश्चन को जो है खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। नाउ ईट टेस्टी फूड, ये क्या है, JOVANU। उसके बाद टेस्टी इंडियन डिश, इसका क्या है, PHKINU। लास्ट में क्या है, ईट स्पाइसी डिश।
उसका क्या है KI VA एंड RU, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। हमें फूड का निकालना है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सा आता है टेस्टी एंड टेस्टी, और यहाँ से कौन कॉमन है, यहाँ से कॉमन है NU एंड NU, तो हमें समझ आ गया NU किसका है, टेस्टी का कोड है। उसके बाद हम अगर दूसरा और तीसरा कंपेयर करेंगे, इसमें कौन आता है कॉमन या सॉरी, हम दूसरा और तीसरा नहीं, पहला और तीसरा करेंगे, ताकि हमें ईट भी निकले, टेस्टी भी निकले, फिर फूड रहेगा, है ना। तो वही हमें निकालना भी है फूड का। तो पहले और तीसरे में कौन कॉमन है, ईट, इसमें भी ईट कॉमन है कि नहीं, और यहाँ से कौन कॉमन है जो दोनों में निकलेगा, VA और VA, है ना। तो ईट किसका आएगा, ईट का जो कोड है वो है, यहाँ पर लिखेंगे हम, ईट का कोड है VA। सो ईट का कोड क्या निकला हमें VA, और टेस्टी का हमने पहले निकाला था NU, वहाँ क्या बच गया फूड, फूड का क्या आएगा JO, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। सिंपल है ये तरीका, सबसे इजी है और सबसे क्वेश्चन क्विकली भी सॉल्व होता है और क्वेश्चन ठीक सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये क्वेश्चन आप फिर से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको ये मेथड बहुत ईजी से जो है आ जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये JK PSI में पूछा गया। इन अ सर्टेन कोड 731 इज means study very hard, 953 means hard work pays and 145 means study and work। फिर से वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने अभी तक किए। सो स्टडी वेरी हार्ड, ये क्या है 731, उसके बाद क्या है हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, इसका क्या आता है 953 एंड स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क, इसका क्या आता है 145। हमें क्या निकालना है, वेरी का कोड, हमें वेरी कोड निकालना है, वेरी का हमें कोड निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी और स्टडी किस में कॉमन है, 1 और 3 में स्टडी कॉमन है ना, स्टडी और स्टडी कॉमन है। तो यहाँ से कौन सा कॉमन है 1 और 3 में, 1 एंड 1, तो दैट मीन्स स्टडी जो है उसका कोड है 1। उसके बाद हार्ड किस में, हार्ड पहले और दूसरे में, दैट मीन्स हम पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे। हार्ड यहाँ पे भी है, हार्ड यहाँ पे भी है, और यहाँ से कौन दोनों में कॉमन है 3 और 3, दैट मीन्स हार्ड क्या आएगा, हार्ड 3 आएगा। वहाँ कौन बच गया वेरी, अगर स्टडी का आ गया 1, हार्ड का आ गया 3, वेरी का क्या आएगा 7। एज सिंपल एज इट इज़, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है, ये मेथड जो है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजीली आपको समझ आएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये भी JK PSI में पूछा गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इन अ सर्टेन कोड ILBEPEE इट मीन्स रोजेस आर ब्लू, सिमिलरली SHE and he means red flower and this means flowers and vegetables, how is red coded in that code। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, इसमें मैं आपको सारा जो है समझा दूंगा ये मेथड। सो रोज आर ब्लू, रोज आर ब्लू, इसका क्या है ILBEPEE। उसके बाद जो है रेड फ्लावर, रेड फ्लावर, उसका कोड क्या है SHE एंड HEE, एंड लास्ट में फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, उसका कोड क्या है PEE MIT एंड HEE, ठीक है। हमें निकालना है रेड का कोड। सो सबसे पहले हम देखेंगे रोज़, इसमें रोज़ है, रोज़ और किसी में है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी फ्लावर है और यहाँ पर भी फ्लावर है। सबसे पहले हम इन दो को कवर जो है करेंगे। फ्लावर जो है दोनों में कॉमन है, और इसके यहाँ से कौन सा कॉमन है HEE कॉमन है। सिंपल आंसर आ गया विद इन 5 सेकेंड। सी यहाँ पर फ्लावर का आ गया HE, तो वहाँ बच गया रेड, रेड का क्या आएगा SHE, तो आंसर ऑप्शन बी आएगा। बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। सी अब यहाँ पर क्या है, बोथ ही एंड मे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये क्यों ऑप्शन में दिए गए हैं। सी अब अगर हमने कॉमन निकाला, इन दो में हमें निकला फ्लावर एंड फ्लावर कॉमन, दैट मीन्स फ्लावर का हमें आ गया समझ, क्या है फ्लावर का है HEE। ओके, यहाँ पे अगर हम कवर जो है कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, इसमें भी R है, इसमें भी R है, और यहाँ से इसमें भी PE है, PE है, दैट मीन्स R जो है वो क्या है PEE। अब अगर हमें जो है
रोज़ का पूछा गया होता, रोज़ का कोड क्या है। रोज़ का कोड में हम देखेंगे रोज़ कॉमन है ही नहीं कहीं पर, मत है रोज़ एक ही में यहाँ पे हमें, और ब्लू भी एक ही में, हमें खाली आर का पता है, आर इज इक्वल टू PE। अब अगर हमें रोज़ का पूछा गया होता उसका आंसर हमें नहीं, या तो इल भी होता था या BE भी हो सकता था। तो इसका मतलब अगर हमें रोज़ का पूछा गया तो आंसर क्या आता, बोथ इल एंड, या ईदर इल और बी। इसी तरह अगर ब्लू का भी पूछा गया था उसका भी वही आंसर था, इधर इल और बी, क्योंकि हमें जो है ये वर्ड्स जो वो वर्ड्स हैं जो कॉमन कहीं और पे है ही नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें रेड का इसलिए निकला क्योंकि दूसरे सेंटेंस में जो थे दो ही थे, एक का निकला था, एक निकालना था। इस सिमिलरली अगर रोज का पूछा गया होता या ब्लू का पूछा गया था, सिमिलरली वेजिटेबल्स का पूछा गया होता, उस केस में हम जो है आंसर नहीं बता सकते, या जो है वेजिटेबल्स का हम बोलते हैं इधर MIT और HE। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी, तो ये इसका आप ध्यान रखना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है ट्राई करने के लिए दिया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप यू गॉट दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।